Welcome students to the next lecture of e-commerce. In the previous lecture, we discussed about the history, advantages and disadvantages of e-commerce. Now in this lecture, we will understand the anatomy of e-commerce site. Means how does a e-commerce website look like? का structure कैसा होता है? Consider an e-commerce website as a storefront. मान लीजिए कि एक स्टोर फ्रंट है फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू वांट टू सेल ऑनलाइन. जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन सेल करना है. नाउ द मेन टास्क हियर इज टू कन्वर्ट योर वेबसाइट यूजर्स. जो भी यूजर्स उस वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू योर कस्टमर्स जो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट परचेज करें. सो दैट for that purpose you have to make the website very attractive and full of information. Now what are the main components, or you can say what are the main parts of an e-commerce website are: first one is online product catalog. It is a main place which is used to store or handle information about the product or the collection of product. जो भी आपका वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा है, तो देयर इट मेनली डील्स विद द क्लोथिंग and the cosmetics and jewelry part. So whatever product collection do you have, that has to be stored or that has to be presented in a well manner so that it is easier for the customers to find the product. So first one is online product catalog, which means which shows the collection of information. जो भी आप जितने भी products आपके पास available हैं, that will be shown there. Then is shopping cart. Shopping cart क्या होता है? Is a commonly used interface that customers apply for picking the products they want to purchase. मान लो मुझे एक शूज बहुत पसंद आए, एक शू बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको अपनी शॉपिंग कार्ट में शॉर्टलिस्ट करके रख लिया कि ओके आई वांट टू बाय दिस बट आई विल सर्च फॉर अनदर प्रोडक्ट. तो जो हम शॉर्टलिस्ट करते हुए जाते हैं उसको हम अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं. देन फाइनली वी विल चूज कि हमें एक्चुअली में परचेज कौन सा करना है. ठीक है. देन इज चेकआउट सिस्टम. आपने शॉपिंग कर लिया, यू हैव फाइनलाइज्ड कि आपको ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है. देन इज हाउ टू चेकआउट. चेकआउट मींस पेमेंट डिटेल्स. आपने उसमें शिपिंग एड्रेस देना है, बिलिंग एड्रेस देना है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देनी है. उस क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उसमें नंबर्स मेंशन करना है कि क्रेडिट कार्ड में क्या नंबर था, क्या सीवीवी नंबर है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है. देन इट विल आस्क फॉर द ओटीपी. सो ऑल दीज थिंग्स विल चेकआउट. चेकआउट मतलब आप जब वो चीज फाइनल करें, या स्टोर से आप चेकआउट करते तो मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा, लास्ट में जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं वहां पे चेकआउट है. ठीक है. देन पेमेंट गेटवे. ये क्या होती है? हाउ पेमेंट विल बी डन. ठीक है. पेमेंट प्रोसेस. It is a protected service that moves the payment and credit card detail from your website to the merchant account. ऐसी डायरेक्टली पेमेंट नहीं हो जाती है, बीच में एक मर्चेंट अकाउंट होता है that will play a role of mediator that is assigned by the organization. जैसे आप SBI से पेमेंट कर रहे हैं तो बीच में एक पेमेंट मर्चेंट अकाउंट होता है that is assigned by the bank or the financial organization which deals with the online transactions. Okay. Then it will also take care of the feedback that is got from the bank. For example, when a customer has inadequate funds or using invalid credit card. मान लो मैंने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला और जो वैलिड थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है that got wrong, वो गलत डाल दी है. तो मर्चेंट अकाउंट क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन दी बैंक को, बैंक ने रिस्पॉन्ड किया दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, तो वो मैसेज क्या होगा? कस्टमर के पास रिफ्लेक्ट होगा. सो दैट इज कॉल्ड दी रेस्पॉन्स. जो भी बैंक रेस्पॉन्ड कर रहा है, अगर ठीक है, सब एवरीथिंग इज ओके, देन इट विल मूव अहेड एंड आस्क फॉर द ओटीपी फॉर द लास्ट एंड फाइनल स्टेप. ठीक है. तो ये होगा हमारा प्रोसेस. ऑनलाइन पेमेंट बैंक के और कस्टमर के बीच में एक मर्चेंट अकाउंट होता है. मर्चेंट अकाउंट क्या है? नाउ द नेक्स्ट इज मर्चेंट अकाउंट इज अ स्पेशल बैंक दैट परमिट्स योर वेबसाइट टू अलाउ मेक पेमेंट्स टू बी डन थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो मर्चेंट अकाउंट होता है वो एक मीडिएटर का काम करेगा एंड टेक्स रेस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर एंड देन इट पास इट टू द बैंक एंड व्हाटएवर रेस्पॉन्स द बैंक इज गिविंग इज शोन टू कस्टमर.
Then is fulfillment, means shipping of the product and completing order, delivering it to your doorstep or whatever the shipping address is, address is. ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग, जहां आपकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जहां कस्टमर देख सकता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल विद यू. देन शॉपिंग कार्ट, व्हाटएवर प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड हैज बीन केप्ट इन द प्लेस दैट इज कॉल्ड शॉपिंग कार्ट. आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड करते रहे. Then once you are finalized with the product, then checkout system, you will go for purchasing it. You will put the payment detail, shipping address, billing address, card details, or any other media UPI you want to pay. So that will be there. Then payment gateway, how payment process will take place. Then merchant account is the mediator who will be between the bank and the customer for facilitating the online transaction that has been done through credit card, debit card, or any medium. Then last one is the fulfillment, means fulfilling your order, delivering the product to your doorstep. Now see, this is an example of Myntra. So here you can see this product, these products, these are following to the different categories. This is cosmetic, male, this is formal one, then it is this is the dresses, and these are kurtis. So this is a catalog, like what are the products they are available with. Okay, so this will look like this. This is a profile. Here you can see your details and everything. You can go to men, women, kids, home and living, discover, and if you want to search any product, you can type it here and the result will be displayed. Now you can see here, just look at this thing, what it is being done here. See this, these are the products you have shortlisted. Now it is showing it is remove or move to wish list. This is a shopping cart. You have added 1, 2, and 3 items. And here, if you want to remove it, you will press here. And if you want to move to wish list, you want to see it later on, then you can see it later on also. Here you can see that maximum coupon discount has been given, 30% off. Apply coupon, you can select the size, and you can, this is showing the payment amount you have to do. Place your order, and once you do the place order, then what will happen? It will move to like direct you to this kind of page. Now here, see, my shopping bag or the shopping cart has one item, that is legal multicolored printed A type, A line top. Now see, this is the seller, the size 7 to 8 years, quantity 1, remove or move to wish list. This is a shopping bag. If you don't want this, still you can remove it or move to wish list. Now if you want to place the order, so it has been given like bag total, it is this, the bag discount, estimated tax, delivery charges, all the details have been given. Total you have to pay is 492. Now you will place order, then it will redirect you to this page like credit card, debit card detail. So your number of options are there. You want to, this is for this option like credit and debit card, it will ask for card number, what is the name printed on the card, expiry month or year, CVV date, then pay now. And it similarly net banking, cash on delivery, phone pay, wallets, EMI, gift cards. So all these are the number of options available with you. So accordingly, you can choose the option and can proceed for the payment. So this is all about the structure of a e-commerce website. You can go yourself, go to any website and check. There might be slight differences in other sites. The names might be changed, but more or less it will be similar to this only. You can yourself go to Flipkart, Amazon, or Nykaa, or any other website, and you can check it online and you can explore it better so that it will be easier for you to understand. Thank you.